कोयटा में एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। पुलिस की सरेआब सिटी और कायदाबाद के इलाकों में कार्रवाई। 125 अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। गिरफ्तार अफराद को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी बाशिंदों के इनखला में सिर्फ 24 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। बसूरत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। अहम तरीन इजलास में कच्चा ऑपरेशन, सी पैक, गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी और डॉलर को रेगुलराइज करने पर गौर हुआ। पीटीआई में जमहूरियत नहीं थी, सब फैसले एक ही शख्स करता था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग तसादुम के खिलाफ थे। शाह महमूद, अली जैदी, परवेज खटक, असद उमर तसादुम नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई को यहाँ तक एक टोले ने पहुँचाया है। ये टोला इदारों से लड़ना चाहता था। पार्टी में करप्शन करने वालों को सपोर्ट किया जाता था। लंदन के दफ्तर में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि लंदन में मेरे खिलाफ 4 साल एहतजाज किया गया, इससे क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद तशरीफ लाएंगे। डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। इसहाक डार बोले कि नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी गई, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ अब भी आर्ज़े दिल में मुब्तला हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। मालूम नहीं नवाज शरीफ का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच कर आ रहे हैं तो उनकी ये सोच गलत है। पीपी सेनेटर सलीम मांडवीवाला की गुफ्तगू। कहा मईशत के एजेंडे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ भी अच्छी तरह समझते होंगे कि मईशत में इस्तेहकाम होना मुल्की मफाद में है। इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है। कभी नहीं कहा कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन ना लड़ें। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नेदरलैंड्स की टीम 81 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए। नेदरलैंड्स की पूरी टीम 41 ओवर्स में 205 रन पर ढेर हो गई। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान 68 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 शिकार किए। शाहीन आफरीदी, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक खिलाड़ी आउट किया। पाक बहरिया में तब्दीली कमान की तकरीब आज सुबह नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगी। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कमान नए चीफ के हवाले करेंगे। नए सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ओहदा संभालेंगे। एडमिरल अमजद न्याजी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो शुरका से अलविदाई खिताब भी करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबरा होंगे। और साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज़ में केस का फैसला देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जल्द फैसला सुनाने की मुतफरिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। 2-3 रोज़ में कोशिश करेंगे कि फैसला दे दें। जेल ट्रायल जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला पहले ही महफूज है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।